जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। ये नेवला सांप और ब्राह्मण की कहानी। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने। यह एक कहानी पंचतंत्र की कहानी है। दोस्तों, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उन्हीं के घर में एक नेवली भी रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। तब ब्राह्मण के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसी दिन उस नेवली ने भी अपने बच्चे को जन्म दिया। उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उस ब्राह्मणी ने उस छोटे से नेवले को भी अपने ही बच्चे की तरह समझा। ब्राह्मणी ने नेवली के बच्चे को अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेवला सदा ब्राह्मणी के पुत्र के साथ खेलता कूदता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों में प्रेम को देख करके बहुत प्रसन्न रहती थी। मगर उस ब्राह्मणी के मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि यह नेवला कहीं मेरे पुत्र को काट ना खाए, क्योंकि वह सोचती थी पशु में बुद्धि तो होती नहीं है, मूर्खता बस, वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उसकी आशंका का पूरा परिणाम निकल ही आया था। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पानी भरने के लिए पास के ही जलाशय में चली गई। उसने जाने से पहले अपने पति से कहा था कि वे वहीं ठहरकर पुत्र की देखरेख करें। कहीं ऐसा ना हो कि नेवला उसके पुत्र को काट ले। ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नेवला और मेरे बच्चे में गहरी मित्रता है, भला वह उसे क्यों काटेगा। नेवला मेरे पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह सब सोचकर ब्राह्मण अपने सोए हुए पुत्र और नेवला को वृक्ष की छाया में छोड़ करके भिक्षा के लिए नगर में चला गया। दोस्तों, अचानक उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उस सर्प को देख लिया। वह सर्प उस ब्राह्मणी के पुत्र की ओर बढ़ रहा था। नेवले को डर हुआ कि कहीं ये सर्प उसके मित्र को डस ना ले, इसलिए नेवला उस काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत ही छत बिछत होते हुए भी उसने नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप को मारने के बाद वह नेवला उसी दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने के लिए गई थी। नेवला ने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी कि मैंने उसके पुत्र की जान बचाई है। यह सब सोचता हुआ नेवला उस ब्राह्मणी के पास पहुंचा, परंतु हुआ उसके विपरीत। नेवला की खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण की पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं नेवला ने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यही विचार ब्राह्मणी के दिमाग में गूंज गया। यह विचार आते ही ब्राह्मणी को क्रोध आ गया। ब्राह्मणी जो पानी का भरा हुआ घड़ा अपने सिर पर रखे थी, वही घड़ा उस ब्राह्मणी ने नेवले के ऊपर फेंक दिया। वह छोटा सा नेवला जल से भरे भारी घड़ा के वजन को सह नहीं पाया और उस भारी घड़े से चोट खाकर के नेवला मर गया। ब्राह्मण की पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर ब्राह्मणी ने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है। उसकी कुछ दूरी पर एक काले सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। तब उस ब्राह्मणी को उस नेवला की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। ब्राह्मणी अपने सिर को पीट पीट कर रोने लगी। इसी बीच में ब्राह्मण भी वहां आ गए। वहां आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी दुखी हुआ, किंतु पुत्र को कुशल पूर्वक सोते देखा तो उसने ब्राह्मणी से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो ब्राह्मणी की पत्नी ने ब्राह्मण को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहरकर बच्चे की देखभाल करने के लिए कह गई थी, पर तुमने भिक्षा के लोभ में मेरा कहना नहीं माना। इसी कारण से ये सब हुआ है। दोस्तों, इसलिए कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। दोस्तों, मनुष्य को भी नेवला की तरह स्वामी भक्त होना चाहिए, अर्थात जो आप पर बहुत विश्वास करते हैं,
अथवा आपसे बहुत प्रेम करते हैं उनको कभी भी हमसे दुख ना पहुंचे। दोस्तों, कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं होता है। हर प्राणी में परमात्मा ने कोई ना कोई गुण दे करके इस पृथ्वी पर भेजा है। बस व्यक्ति को अपनी सोच का नजरिया बदलना होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कहानी को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।